नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप पहले अटेम्प्ट में ही यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क में एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे, जिसमें आप कंप्लीटली, अगर आप जेआरएफ आपका लक्ष्य है तो आप कैसे जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, साथ ही साथ ये एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या क्वेश्चंस कितने नंबर के, क्या मार्क्स के आते हैं, क्या क्या आपको सब सिलेबस में मेन टॉपिक्स है और क्या स्ट्रेटेजी आपकी पढ़ने की होनी चाहिए, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो बिना किसी समय को गवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू क्रैक द यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क एग्जाम ऑन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, जो पहली बात है वो है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। ये एग्जाम है क्या? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये समझना होगा कि जो पेपर 1 और पेपर 2 में बटा हुआ ये एग्जाम है यूजीसी नेट जेआरएफ का सोशल वर्क का, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो जो पेपर 1 है वो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है मेनली, और इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं जिससे कि आपको 100 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। जो पेपर 2 होता है जो कि आपका मेन पेपर होगा, जिसे आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर कहते हैं, अगर इन दिस केस अगर आपका सोशल वर्क है तो इट कंटेन्स 100 क्वेश्चंस, जिससे कि 200 मार्क्स मैक्सिमम मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे पेपर 2 के बारे में, और फर्दर वीडियोस में हम पेपर 1 कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको कवर करना है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि बोथ पेपर्स आर ऑब्जेक्टिव टाइप एंड कंडक्टेड इन ए सिंगल 3 आवर सेशन। आपको अलग से कोई टाइमिंग नहीं मिलता है, 3 घंटे में आपको देना होगा, और एक ही साथ आपको कंप्यूटर बेस्ड होता था, अब ये ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या समझना है कि हम लोग सिलेबस को पहले ब्रेक डाउन करते हैं। सिलेबस समझते हैं, क्योंकि आपको जब से आप सिलेबस जैसे हम लोग ब्रेक डाउन करके समझेंगे तो आपको पर टॉपिक को क्या क्या कवर करना है आपको समझ में आ जाएगा। जो की एरियाज है वो आप समझ पाएंगे। जो पहला की एरिया जो है आपके लिए वो है इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क। इसके तहत आपको दोस्तों हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड मेथड्स को कवर करना होगा। मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपको इंडिया और होल ओवर द वर्ल्ड। समझ रहे हैं? अगर हिंदी में मैं बात करूं तो हो समाज कार्य के परिचय में आपको इतिहास, साथ ही साथ आपको इतिहास के साथ साथ आपको यहाँ पे जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है समाज कार्य का, और जो पद्धति है, जो 6 मेथड्स हैं, वो आपको कवर करना होगा। इससे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आपके पास है सोशल वर्क विथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, जिसमें आपको केस वर्क, ग्रुप वर्क एंड थेराप्यूटिक अप्रोचेस पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इन सब चीजों के जो भी हिस्ट्री है, केस वर्क के जो मेन थिंकर्स हैं, जो उनके मेन मॉडल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, आपको वो कवर करना होगा, ठीक है। ग्रुप वर्क के एज इट इज सेम। एंड जो थर्ड है वो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपको प्रिंसिपल्स, स्ट्रैटेजीज एंड कम्युनिटी डायनेमिक्स, माफी चाहूंगा, कम्युनिटी डायनेमिक्स पे आपको काम करना होगा। इस पे आपको नोट्स बनाने होंगे, इस पे आपको अध्ययन करना होगा। आपके पास मार्केट में कई सारे बुक्स भी होंगे, वो भी हम चर्चा करेंगे कि आप किन बुक्स को कवर करें, क्या कवर करें, क्या नहीं करें, ठीक है। जो फोर्थ है वो है रिसर्च इन सोशल वर्क, जहां पे आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स एंड इथिक्स को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इस पे सवाल आते ही आते हैं, खासकर कि सोशल वर्क में विच टाइप ऑफ रिसर्च हम यूज करते हैं, विच टाइप ऑफ मेथड्स यूज करते हैं, ये किस तरह का नॉर्मल होता है, अप्लाइड होता है, या कैसा रिसर्च होता है, वो आपको कवर करना होगा, ठीक है। पांचवा है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट, पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा। छठा है सोशल पॉलिसी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपको फ्रेमवर्क, पॉलिसीज एंड प्लानिंग प्रोसेसेस कैसे होते हैं सोशल पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में और डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको पढ़ना होगा। बहुत सारे रीडिंग मटेरियल्स हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब सातवां, एज प्रेजेंट टाइम, चूंकि अब ये भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये मिलना ही चाहिए, इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स, इश्यूज लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ कंसर्न्स, जैसे गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर जो भारतीय सामाजिक समस्याएं हैं, उसको आपको समझना होगा। उस पर सवाल आएंगे, उसके कैसे निराकरण हो, वास्तव में क्या समस्याएं, इस पर सवाल होते हैं। सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स को लेकर काफी क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव मोड में, जिसमें कि कॉन्सेप्ट्स, लेजिस्लेशंस एंड एडवोकेसी, है ना। कोई भी संविधान या कोई भी नियम के बारे में, अधिनियम के बारे में, आपको आर्टिकल के बारे में सवाल रहता ही रहता है, आपको ये समझना होगा। और आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है, रिव्यू करना है ऑफिशियल सिलेबस फ्रॉम द यूजीसी वेबसाइट फॉर एनी अपडेट्स और डिटेल टॉपिक। जैसे हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं, तो यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे सोशल वर्क या सभी सब्जेक्ट के
जो भी सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, वो अपडेटेड होते हैं, वो वहाँ पे होता है, वो आपको डाउनलोड करना है, क्रॉस चेक करना है और अपने रूटीन में उन जो भी अपडेटेड चीजों का टॉपिक्स है उसको आपको कवर करना है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो स्टडी मटेरियल्स और रिसोर्सेस क्या यूज करें, तो चलिए हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बुक्स पे। तो आपके पास बुक में एक बड़ा अच्छा बुक आपको मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क बाय विष्णु मोहन दास। ये आपको काफी हेल्प करेगा, क्योंकि ये बुक इंग्लिश में है, लेकिन फिर भी अगर आप इंग्लिश को समझते होंगे तो ये बुक आपको काफी हेल्प करेगा। अदरवाइज सोशल वर्क के कोई भी हिंदी की किताबें, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर आप बहुत से मार्शल मैकलुहान या अरिहंत या इस तरह कई सारे पब्लिकेशंस जो भी हैं, जो कि बल्क में एक ही साथ पर्टिकुलरली यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर बुक्स बनाए हुए हैं, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको डिटेल में बुक या फिर पर्टिकुलर हर मेथड्स के बुक पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इन फ्यूचर आप बनने वाले प्रोफेसर ही हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक अच्छे एजुकेटर के रूप में आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा जो किताब है वो है सोशल वर्क एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच बाय संजय भट्टाचार्य। अब तीसरा है सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय सुरेंद्र सिंह। अब वही जैसा कि मैंने आपको कहा, यूजीसी नेट सेट जेआरएफ एलएस सोशल वर्क पेपर 2 और 3 बाय उपकार प्रकाशन, इस तरह से कई तरह के प्रकाशन पर आपको मिलेंगे, वो आपको जरूर देखना है। कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें कि एनपीटीएल कोर्सेस ऑन सोशल वर्क एक होता है। ये एनपीटीएल आपको साइट सर्च करेंगे, वहां पे आपको कोर्सेज सोशल वर्क सर्च कीजिएगा, बहुत सारे कुछ कोर्सेस मिल जाएंगे, ये फ्री आपको मिलेगा, ठीक है। यूजीसी नेट प्रिपरेशन वेबसाइट्स एंड यूट्यूब चैनल्स आप प्रेफर कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको डिटेल में चीजें बता रहा हूँ, पेड में भी अवेलेबल मिलेगा और फ्री में भी आपको मिल जाएगा, वो आपको कर सकते हैं। जर्नल्स एंड रिसर्च पेपर्स अवेलेबल ऑन गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट एंड एटसेट्रा। आप जहां से भी आप कवर कर सकते हैं, वहां से कुछ टॉपिक्स को, जैसे कि हिस्ट्री पर आप कोई जर्नल के आर्टिकल को पकड़ लिए, वहां से पूरा डिटेल में आपको, जहां एक किताब पढ़ेंगे तो आपको उतना नॉलेज मिलेगा, वहां जनरल के एक आर्टिकल में अगर कोई हिस्ट्री पे कवर कर रहा हो, कोई लेजिस्लेशन पे कवर कर रहा हो, तो पूरा कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर टू आल्सो ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स। अब आपको क्या करना है, आज के डेट में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक पे, ट्विटर पे भी और टेलीग्राम पे भी आपको कई तरह के, व्हाट्सएप पे भी कई तरह के व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं, आपको वहां पे ज्वाइन कर रहा है। वहां पे आपको नोट्स मिल सकता है, आप वहां पे टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं। एट प्रेजेंट टाइम में फेलो एस्पिरेंट्स क्या कैसे कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजीज आपको वहां से मिलता है, नॉलेज मिलता रहता है, ठीक है। इंगेज बहुत जाना नहीं होना है, टाइम वेस्ट वहां नहीं करना, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर अपडेटेड नॉलेजेस आपको वहां पे जुड़ना है। अब कुछ स्टडी प्लान और स्ट्रेटजीज है जो कि आपको हेल्प कर सकता है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बहुत ही जरूरी है, और कुछ सैंपल टाइम टेबल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है गिफ्ट। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मॉर्निंग में आप 2 आवर्स बैठ सकते हैं, जिसमें कि स्टडी करेंगे आप पेपर 1 के टॉपिक्स को, जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं। आफ्टरनून में आप 3 आवर्स के लिए बैठ जाइए, फोकस कीजिए ऑन की टॉपिक्स ऑफ सोशल वर्क पेपर 1, जो कि मैंने आपको बताया। पेपर सोशल वर्क का जो मेन पेपर है उसको कवर कीजिए। इवनिंग में आप 2 घंटे के लिए फिर बैठ जाइए और रिवाइज कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है मॉर्निंग से इवनिंग में। और एवरी नाइट और इन एवरी डे व्हेन एवर यू आर फ्री और यू आर ओके, आप प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स और टेक मॉक टेस्ट कंपलसरी। ऑफिशियली फ्रीली आपको जो क्वेश्चन पेपर्स है और मॉक टेस्ट है आपको यूजीसी के एनटीए के साइट पे आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप ले सकते हैं, कुछ पेमेंट करने के बाद भी मिल जाता है, ठीक है। आप टाइम टेबल को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि कंसिस्टेंसी बने रहे और ठीक ठाक अमाउंट में आप पर डे पढ़े, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। अब लास्टली आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको प्रैक्टिस एंड रिवीजन कंपलसरी करना है, ठीक है। आपको पर डे कह सकते हैं, या फिर आपको पर वीक, आपको जैसे अच्छा लगे, आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करने हैं, उससे 10-15 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। मॉक टेस्ट आपको लेना है, रेगुलर रिवीजन कीजिए, आज पढ़िए, कल पढ़िए, डेली पढ़िए, लेकिन जो पढ़ा है पहले उसको रिवाइज करते जाइए। जो भी आपके वीक एरियाज आपको लगते हैं उसको जरूर फोकस कीजिए। Definitely you can find previous year papers and mock test online or in UGC नेट प्रिपरेशन बुक्स, आपको ये मिल जाएंगे, फ्रीली भी मिल जाएंगे, और बहुत सारे बुक्स हैं अवेलेबल, वो आप परचेज कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एग्जाम डे के टिप्स आपके लिए है ये कि आपको अच्छे से सोना है, इंश्योर कीजिए कि आप अच्छे से आराम कर रहे हैं एग्जाम के टाइम में, एग्जाम का दिन। काम एंड कॉन्फिडेंस रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, आपको ट्रस्ट करना है आपके अपने प्रिपरेशन पर, आपके अपने स्टेमिना पर, कैपेसिटी पर। टाइम को मैनेज करना आपको सीखना है, जो प्रीवियस ईयर के बार बार क्वेश्चंस की या मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, आएगा सब
एट दैट टाइम नहीं रहेगा, आप छोड़ के आ जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। रीड क्वेश्चंस केयरफुली। कई बार जल्दीबाजी में आप एक वर्ड पढ़ के आप आंसर कर रहे हैं, बाद में अरे तो ये नहीं, ये पूछा था। अंडरस्टैंड ईच क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। ठीक है, तो यही था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप अगर ये फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट आप क्रैक कर पाएंगे। और आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और तो एक लाइक तो बनता है, और वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं। मोड ऑफ आपका लैंग्वेज क्या, हिंदी है या इंग्लिश है। तो गुड लक विथ योर प्रिपरेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।